अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ इन दिनों उज़्बेकिस्तान का अहवाल कि उज़्बेकिस्तान के वीज़ा चूँकि फरवरी 2024 में ओपन होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के वो लोग जो उज़्बेकिस्तान जाना चाहते थे उन्हें वो वीज़ाज़ आसानी के साथ सिर्फ पाकिस्तानी 20-22 हज़ार रुपये फ़ीस पे करके तो वो वीज़ा मिल जाया करेंगे। एक महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाया करेगा। लोग पूछ रहे हैं, दोस्त ये जानना चाहते हैं कि हमें बताइए कि उज़्बेकिस्तान में जॉब क्या हो सकती है और हमें वहाँ पे कोई बिज़नेस क्या किया जा सकता है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आप विज़िट वीज़े पे वहाँ जाके मुलाजमत नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप वहाँ पे बिज़नेस भी नहीं कर सकते। ये टूरिस्ट वीज़ा है, एक महीना आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क़याम कर सकते हैं। एक महीने के बाद आपको अपने मुल्क वापस आना होगा, लेकिन उस एक महीने को आप बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस सेंस में कि अगर आप सियाहत और ये सैरें वैरें करने से, समरकंद, बुखारा और ताशकंद की सैर करके फारग बैठ चुके हों तो फिर आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई बिज़नेस वहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या बिज़नेस कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि अगर ये हमने ही वहाँ जाकर देखना है तो फिर आपका क्या फ़ायदा। तो मैं आपको अपना फ़ायदा पहुँचाए देता हूँ और वो फ़ायदा ये आपको हो सकता है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, यानी आप क्या काम करना जानते हैं। अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप अकाउंट्स जानते हैं, कॉमर्स आपके हैं और आईटी पे आपके महारत है, आप अच्छे इंजीनियर हैं, मैं कर्ज कर दूं कि वहाँ इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंजीनियर हैं। इवन कि आप इस लेवल की टेक्नोलॉजी के आपको सिर्फ मोबाइल ठीक करना आते हैं, मोबाइल आप अच्छा एक्सपर्ट हैं मोबाइल ठीक करने के लिए, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। आपने किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की भी है तो आपके लिए उज़्बेकिस्तान में बहुत सारे मौके हैं। अगर आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश टीचर आप समझते हैं कि आप हैं तो आपके लिए आइल्स करवाने के बहुत सारे मौके हैं। तीनों बड़े शहरों का मैंने नाम लिया, ताशकंद, समरकंद, बुखारा में आप एक किसी भी एकेडमी में जाके जॉब कर सकते हैं, एज ए टीचर आप जॉब कर सकते हैं और आप एज ए ट्रांसलेटर भी जॉब कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से रशियन ज़ुबान सीख कर चले जाएँ। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ, रशियन ज़ुबान एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप पाकिस्तान में 3 महीने लगा के या 4 महीने लगा के रशियन ज़ुबान सीख लेते हैं और रशियन ज़ुबान सीख कर आप उज़्बेकिस्तान जाते हैं और इंग्लिश आपको पहले से आ रही है तो आप बहुत अच्छे इंटरप्रेटर बन सकते हैं और आपको वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है और अच्छे पैसे आप वहाँ पर कमा सकते हैं। तो ये वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग टेक्सटाइल मिलों में काम करना जानते हैं, जो गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करना जानते हैं, और समरकंद के सराउंडिंग एरियाज़ में कुछ टेक्सटाइल मिलें और फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप टेक्सटाइल मिल में काम करना जानते हैं, गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करना जानते हैं तो आपके लिए वहाँ भी ये जॉब के मौके मौजूद है। आप विज़िट वीज़ा पर वहाँ जाएँ और जाकर उन लोगों से मुलाकात कीजिए, उन्हें अपनी सीवी दीजिए, अपनी एक्सपर्टीज़ पेश कीजिए कि भाई ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, लिहाजा हमें यहाँ पे मुलाजमत दी जाए। तो वो आपको जॉब दे देते हैं तो आपका ये वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा मुलाजमत के वीज़े में, आपको वापस पाकिस्तान नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस एक महीने में कुछ ऐसी कंपनी में जॉब मिली है जो कहते हैं आपको एक महीने बाद हम जॉब देंगे, तो फिर आपको ज़ाहिर है वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। वापस पाकिस्तान आकर के आपको फिर वो वहाँ से जॉब का वीज़ा भेजेंगे, टेलेक्स जिसे कहते हैं। जैसे आपने ये विज़िट वीज़ा लगवाया था उसी प्रोसेस के साथ आपके मुलाजमत का वीज़ा लगेगा। वो एम्बेसी आपको 6 महीने का या 1 साल का मल्टीपल जो है या डबल एंट्री या ट्रिपल एंट्री वीज़ा आपको दे देते हैं। तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी मुलाजमत पर चले जाएंगे। अगला सवाल ये भी हो सकता है कि भाई आप नौकरियां जॉब बता रहे हैं, वहाँ सैलरी पैकेज क्या होता है। देखिए सैलरी पैकेज डिपेंड करता है ऑन योर स्किल्स कि आपकी स्किल्स कौन सी हैं। जो एक इंजीनियर के तौर पर वहाँ जा रहा है, ज़ाहिर है वो एक लेबर की सैलरी तो नहीं लेगा ना, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो एक इंजीनियर के लेवल की मिलेगी। वो $2000 भी हो सकती है, $1800 भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस कितना है। $1200 भी हो सकती है, $1500 भी हो सकती है। हमारे पास वहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटियों के अंदर मेडिकल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मेडिकल की स्टडी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। वो $1500 भी सैलरी ले रहे हैं, 1200 भी ले रहे हैं, $2000 सैलरी भी वो ले रहे हैं वहाँ पर।
تو لہٰذا اب جو ابھی تک میرے سامنے جو یہ کہہ لیجیے کہ پڑھی لکھی اور سکلز پہ ڈپینڈ کرتی ہوئی ایک جاب ہے، وہ $1500-2000 تو وہاں پہ سیلری مل جاتی ہے اتنی سی۔ اگر آپ اسے ڈاؤن آ جائیں فیکٹری میں کام کرنے یا لیبر میں موبائل ٹھیک کرنے یا کسی دکان پر کام کر رہے ہیں تو اس کی سیلری کم ہے، وہ آپ کو $400-500 سے زیادہ نہیں ملے گی، وہ اتنی 400-500 پاکستانی لاکھ 1.5 لاکھ روپے بن جاتا ہے، 1.5 لاکھ روپے تقریباً، تو وہ اس لیول کی جاب ہوگی آپ کی۔ ملک چونکہ قریب ہے، اسلامی ملک ہے، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ کو نہیں ہے، ایشوز کو نہیں ہے وہاں پہ، تو اس لیے رہائش بھی سستی مل جاتی ہے وہاں، وہ بھی اتنی مہنگی نہیں، یعنی کہ آپ ایک فلیٹ اگر لیتے ہیں، میں سمرقند کی بات کرتا ہوں، آپ ایک فلیٹ لیتے ہیں $300 میں، آپ کو اچھا فلیٹ 2 کمروں کا فلیٹ مل جاتا ہے $300 میں، یعنی پاکستانی وہ 90,000 روپیہ بنے گا۔ تو اگر آپ 4 لوگ اس فلیٹ پہ رہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کو تو 20,000 22,000 روپیہ مہینے کا کرایہ آئے گا، اور کھانا پینا جو ہے وہ بھی سستا ہے، وہاں سے آپ کھانا لیتے ہیں، آپ کے فلیٹ کے اندر ہی آپ کا کچن موجود ہے، آپ کا وہاں پہ آپ کھانا پکا لیتے ہیں، تو آپ کی جو ریزیڈینشیل کاسٹ ہے وہاں وہ بھی کم ہے۔ تو اگر آپ $500 سیلری لیتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جو سمجھے $100 مہینے کا آپ خرچ کر لیں گے، $400 پھر بھی آپ کو بچ جائے گا۔ اگر آپ تاشقند میں رہ رہے ہیں تو تاشقند میں فلیٹ ذرا مہنگے ہیں، یعنی کہ جو 300 کا مل رہا تھا وہ 500 کا مل رہا ہوگا، تو آپ کو جہاں 20,000 روپے کاسٹ آ رہی تھی وہاں آپ کو 30,000 یا 35,000 روپے کاسٹ آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کی سیلری بھی اتنی بڑھ جائے گی، چونکہ تاشقند میں سیلریز زیادہ ہیں، سمرقند بخارا میں سیلریز کم ہیں، تو لہٰذا اگر آپ یہاں آتے ہیں تاشقند کے اندر تو تاشقند میں آپ کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہوگی، تھوڑی ریزیڈینشیل کاسٹ بھی زیادہ ہوگی، اور تاشقند کیپٹل ہونے کی وجہ سے، دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے چانسز اور مواقع اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ چھوٹے شہروں میں ظاہر کم ہوتی ہیں، بڑے شہروں میں اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ میں نے ڈیٹیلز آپ کو دی ہیں ان پہ مشتمل اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں اور آپ تاشقند کو فوکس کریں، آپ سمرقند اور بخارا چھوٹے شہروں کی بجائے آپ تاشقند کو فوکس رکھیں اور تاشقند میں اپنی جاب تلاش کریں۔ تاشقند میں ایک تو اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی، اگر ایک جاب ختم ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو آپ اگلی نئی جاب پر آپ ایزیلی جا سکتے ہیں، چھوٹے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو لوگ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس ملوں یا فیکٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر بخارا اور سمرقند سوٹ کرتا ہے، چونکہ وہ تاشقند کے اندر یہ فیکٹریز ہیں نہیں۔ جو لوگ ایز اے انجینئر، ایز اے آئی ٹی ایکسپرٹ، موبائل ریپیئرنگ کے ایکسپرٹ کے طور پہ یا ٹیچر کے طور پہ جو انگلش پڑھا سکتا ہے اور رشین جس کو آتی ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنا چاہتے ہیں بینگ اے کوآرڈینیٹر یا انٹرپریٹر، تو وہ پھر آپ کو تاشقند سوٹ کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے جاب کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے، اور نیکسٹ اگلی ویڈیو میں آپ کو بزنس اپرچونٹیز کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔